टेस्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? बात कर 18 था। बीच में इस पूरे बात करें हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है आपका नीट का है बेटा? बात करें तो इसके अंदर अगर क्वेश्चन देखें तो ये तो आ ही रहा होगा सबको समझ में, है ना? कौन सा है बताओ बेटा? बात करें अगर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में बीच में इस पूरे बात करें क्या? नॉन एरोमेटिक। तो जो साइक्लो पूरे बात करें हमारे पास क्या बताओ? पेंट भी बात करें एनाइन, तो साइक्लो पेंट एनाइन जो पूरे बात करें उसके अंदर क्या बेटा? बात करें रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से कैसा बेटा? बात करें बताओ? एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक है क्योंकि सारे की पहली बात कर अगर कंपाउंड साइक्लिक है उसका है। और दूसरा बेटे बात करें यहाँ पर अल्टरनेट ऑर्डर की बात करें क्या? नीचे बेटे बात करें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो पहला पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा बेटे बात करें लोन पेयर। लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट किसमें कर रहा है बेटा? रेजोनेंस में। इसका मतलब ये गुड़े बात करें क्या है बताओ? ये अगर बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड अगर लोन पेयर गुड़े लोकलाइज्ड हो और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे तो इसका मतलब बेटा बात करें वो क्या होता है? वो होता है। यहाँ पे अपन देखें डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव मतलब अपन बोलते हैं ये नेगेटिव एटम पर क्यों देगा? तो ये एटम से कहां जाएगा? बॉन्ड पर जाएगा, याद है? रेजोनेंस है यहाँ पर। तो ये गुड़े बात करो बी गुड़े बात करें कैसा? एरोमेटिक है क्या? बिल्कुल है, ठीक है। साइक्लो और ये इस तरीके से आप उठा के देखो किसी भी कंपाउंड को, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन था बेटा, हर जगह sp2 हाइब्रिडाइज है। साइक्लिक है, साइक्लिक से तो प्लेनर है। इस कंपाउंड के इस कार्बन का हाइब्रिडेशन देखो 1 2 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना बेटा। ऐसे इसका भी देखो, पूरे बात करें 1 2 3 sp2, पूरे बात करें ऐसे इसका देखो। हमारे पास क्या है? कार्बन के 4 बेटे बात के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से एक निकल गया तभी प्लस आया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ शेयर किया, एक बचा होगा, एक उसने हाइड्रोजन से शेयर किया होगा, sp2 है। डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल मतलब गुड़े बात करें पता है रेजोनेंस से, ये भी एरोमेटिक। अब आते अपन तीसरे कंपाउंड के एरोमेटिक है गुड़े बात करें, ट्रोपोलियम टाइप का कंपाउंड नहीं दिख रहा आपको? ये इस तरीके से देखो गुड़े बात करें डबल, ठीक है, सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, सिंगल पॉजिटिव गुड़े बात करें, मतलब क्या बेटा बात करें यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 सब sp2 साइक्लिक है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो कौन सा है गुड़े बात करें? जो बेटा बात करें हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो कैसा है? इसमें दीदी पॉजिटिव हटा दिया इसका, ठीक है। तो यहाँ बेटा जो पॉजिटिव ही नहीं है तो इसके 4 बॉन्ड रहे होंगे ना, एक कैसा कि नॉन प्लेनर आ गया क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है। बाकी सभी का हाइब्रिडेशन क्या है गुड़े बताओ? sp2, क्योंकि ये कार्बन देखो इसके 3 बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन रहा होगा बेटा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, सारे कार्बन sp2 है, सारे के सारे कंपाउंड कैसे? प्लेनर है। बस एक कार्बन क्या गया आउट ऑफ प्लेन क्योंकि क्या है? नॉन प्लेनर है। तो ये कंपाउंड जो नॉन एरोमेटिक हुआ वो इस कार्बन की वजह से हुआ क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल टाइप का नॉन प्लेनर कंपाउंड बन चुका। बात समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं था कि साइक्लिक था, साइक्लिक था। ऐसा नहीं था कि पाई बॉन्ड ऑड नंबर में थे, पाई नंबर ऑड नंबर में थे, और 2 जगह बिगड़ गया कि यहां पर साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। डबल सिंगल डबल, फिर आ गया सिंगल सिंगल, यहीं पर खत्म हो गया। समझ पा रहे हो? और दूसरी कंडीशन कंपाउंड प्लेनर भी नहीं रहा क्योंकि इस चेन के अंदर जितने भी एटम है कार्बन कार्बन, इसमें से एक कार्बन क्या हो गया? sp3। क्या क्या बेटा बात करें तो sp3 का मतलब है गुड़े बात करें क्या? नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर असमतलीय। तो ये गुड़े बात करें कंपाउंड बहुत प्यारा सही है। आपकी नीट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? नीट में आए हुए क्वेश्चन है गुड़े बात का, इसको देख लेना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर, ये अपन कब बात कर चुके थे? बहुत पहले बात कर चुके, कितने प्यारे क्वेश्चन कराए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड़े बात का मॉलिक्यूल ऑल एटम आर बेटा बात करें क्या? कोप्लेनर, मतलब फिर वही चाह रहा है कि इसमें से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा बेटा बात करें? कोप्लेनर का मतलब जानते हो जिसमें सारे के सारे एटम का हाइब्रिडेशन क्या हो? sp2 हो। तो गुड़े बात करें पहला ऑप्शन ये आ रहा है डाइफेनल। कौन है बेटा बात करें? डाइफेनल। गुड़े बात करें बाइफेनल, कुछ भी बोलो। ये तो आपसे कहा था ना बेटा बात करें, ये अपन ने दिया था क्वेश्चन क्वेश्चन पहले आपने कहा था बेटा बात करें इंडिविजुअल, जैसे कैसा बेटा बात करें? एरोमेटिक है। लेकिन अगर ओवरऑल कंपाउंड को देखा जाए कंप्लीट तो ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसका साइक्लिक रेजोनेंस है, बिल्कुल है, लेकिन वो अलग अलग चेन में। यहाँ पर है देखो, इस कार्बन को देखो इसके 3 बॉन्ड हो गए, मतलब यहाँ पे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा,
1 2 3 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। देखो साइक्लिक है तो साइक्लिक है, प्लेनर है, ये सही है। किसी को भी देखो आप 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर है। जैसे कि बात कर रहा था हाइड्रोजन को फॉलो कर, हाइड्रोजन का मतलब क्या बेटा, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब इसके अंदर इसके अंदर ऑड है, 1 2 3 इसके अंदर ऑड है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इवन है। तो ओवरऑल गुड़े बात करिए नॉन एरोमेटिक है, लेकिन अगर इंडिविजुअली अगर देखा जाए एरोमेटिक है, ठीक है। पर उसने एरोमेटिक मेरोमेटिक नहीं पूछा, उसने पूछा है गुड़े बात करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल एटम्स फॉर क्या है, सारे के सारे एटम एक प्लेन है, तो सब सबसे हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है, तो आपको पता है sp2 का मतलब क्या होता है, प्लेनर कंपाउंड, मतलब सारे एटम किसमें एक ही प्लेन में इसके। तो साइक्लोहेक्सेन में एक भी कार्बन बेटा बात करें प्लेनर नहीं है, क्योंकि हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या रहा है बेटा बात करें sp3 क्या रहा है। इसका भी उठा के देखो बेटा बात कर क्या रहा है sp3 दिख रहा है आपको, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए इस कार्बन के 2 बॉन्ड हुए, एक इधर पूरा किया एक इधर पूरा किया, तो 2 हाइड्रोजन रही होंगी ना बेटा, तो एक भी कार्बन प्लेनर नहीं है। तीसरे में देखो गुड़े बात करें बाईसाइक्लोहेक्सेन कर दिया, नॉन प्लेनर है। अब आप बोलो कि जरा डी में बताओ, डी में तो साइक्लिक कंपाउंड है, दो सॉरी डी के अंदर अगर देखा जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड कार्बन का तो बेटा बात कर क्या होता है sp2 होता है, तो sp2 की वजह से गुड़े बात करी तो प्लेनर है, बात तो सही है प्लेनर है। यहाँ पे गुड़े बात करें फिर आप जरा आगे वाले कंपाउंड को पूछो, क्योंकि क्वेश्चन में जरा पढ़ो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर कोप्लेनर, मुझे सारे एटम चाहिए, ये तो केवल 2 ही एटम एक प्लेन में आए। फिर आपने बोला साइनाइड सर, ये तो गुड़े बात के sp है, समझ पा रहे लीनियर ही, तो इसका मतलब ये एक लाइन में आ गई तो ये प्लेनर में तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके जरा ऊपर वाले को उठा के देखो तो वो क्वेश्चन दीदी बात करें कौन है, साइनाइड है, अगेन गुड़े बात करें sp हाइब्रिडेशन है, मतलब एक ही लाइन में रहेगा तो इसी के प्लेन में आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरफ आप देखो, इस तरफ गुड़े अगर देखें इसको टोटल, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, CH3 दे रखा है, क्या दे रखा है, और ये गुड़े जो CH3 है समझ पा रहे sp3 हाइब्रिडाइज है, ये गुड़े एक प्लेन में नहीं है। ये वाले जो गुड़े की बात करें कार्बन है या इसके जो हाइड्रोजन है वो इस पूरे के पूरे कंपाउंड के प्लेन से आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। ऐसे ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो गुड़े बात करें क्वेश्चन यहां फेल हो गया, क्योंकि ये दोनों कार्बन की गुड़े बात करें हाइब्रिडेशन sp3 है, और ये बेटा बात करें कौन है, नॉन प्लेनर। कैसे है नॉन प्लेनर, उसने कहा था ऑल एटम, ऑल ग्रुप नहीं कहा था, ऑल मॉलिक्यूल गुड़े बात करें, आर बेटा बात करें मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर सारे के सारे एटम कैसे हैं, नॉन प्लेनर हो। तो नॉन प्लेनर मतलब गुड़े बात करें किसके अंदर आ गए, बताओ बेटा बात करें, डी ऑप्शन के अंदर आ गए, बात समझ पा रहे हो। डी ऑप्शन के अंदर कैसे है, जो 2 कंपाउंड है वो नॉन प्लेनर है, अरे है कि नहीं। सी के अंदर सारे के सारे एटम नॉन प्लेनर है, बी के अंदर सारे के सारे एटम नॉन प्लेनर क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है। ए मात्र एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सारे के सारे एटम कैसे हैं, प्लेनर है, एक ही प्लेन में आ रहा है, क्योंकि सबके अंदर क्या आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। बात समझ पा रहे हो। तो ऑप्शन अपन को कौन सा लगाना था, ए लगाना था, ए अपना गुड़े बात करा गया, ठीक है। अभी भी देख लो प्लेनर का मतलब ही मैंने आपको जो पहले दिन सिखाया था कि गुड़े बात कर एक चीज पकड़ लेना जिसमें सभी एटम का हाइब्रिडेशन क्या आ जाए बेटा, sp2 आ जाए, कार्बन हो नाइट्रोजन हो जो भी हो sp2 चाहिए मुझे, ठीक है। तो उठा के देख लो बेटा बात कर एक ही आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन गुड़े बात करें, ये भी आपके नीट का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड़े बात करें इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, कौन सा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है, ये भी आपको देखना पड़ेगा बेटा बात करें, कौन सा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर गुड़े बात करें कौन सा था ये 20, विच वन इज गुड़े बात करें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। छोटी सी बात है NO2 ग्रुप लगा रखे हैं, ठीक है। तो आपको दीदी इतना समझ में आता है कि NO2 ग्रुप कौन सा है, बताओ बेटा बात करें, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस तो कंप्लीट है ही नहीं। NO2 ग्रुप गुड़े बात करें जहां पर पॉजिटिव होगा, आपको मैंने कहा था गुड़े बात करें कार्बोकेटाइन, गुड़े बात करें कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव की, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। कुछ आपको याद आया, प्लस आई के साथ गुड़े बात करें प्लस एम इफेक्ट, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला था, माइनस आई इफेक्ट। गुड़े बात करें सोच पा रहे, गुड़े बात कर और साथ में माइनस एम इफेक्ट। तो गुड़े बात करें प्लस आई तो यहाँ पे ग्रुप है नहीं, ठीक है। अब मुझे देखना था कार्बोकेटाइन, सबसे पहले आप देखो बेटा बात करें क्वेश्चन को, जैसे बना रखा है डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, और यहाँ बेटा बात कर लगा रखा है इस कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ये कार्बन है कार्बोकेटाइन वाला कार्बन, ठीक है। और यहाँ लिखा रखा है गुड़े बात इसकी 2 वैलेंसी बची है, एक एक्स एक वाई, मतलब बता रहा है गुड़े बात कि ये कार्बन कौन सा है, sp3। तो इसने बता दिया गुड़े बात करें कि ये कंपाउंड में जो ये कार्बन है वो आउट ऑफ प्लेनर, मतलब कोप्लेनर कंपाउंड नहीं बचा, कोप्लेनर नहीं बचा तो इसका मतलब एरोमेटिक भी ये नहीं है, एरोमेटिक दिख नहीं रहा होगा, डबल सिंगल पॉजिटिव लग रहा है। फिर गुड़े बात करें पॉजिटिव सिंगल सिंगल
खत्म, एरोमेटिक खत्म। डबल सिंगल डबल है, डबल सिंगल पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव सिंगल और फिर सिंगल, तो रेजोनेंस खत्म हो गए, तो रेजोनेंस देखने की जरूरत है थी ही नहीं। ठीक है, गुड़े बात करें। अब जरा दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या बना रखा बेटा उसने, NO2 यही लगा रखा है, जिस कार्बन पे NO2 लगा रखा है गुड़े उसके ऊपर पॉजिटिव है बेटा। ठीक है, और यहां गुड़े बात कर डबल डबल, इस तरीके से दे रखा है। अच्छा, नीचे वाले गुड़े बात कर वो एक्स बाय है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अंदर बेटा बात कर क्या दे रखा है, यही दे रखा है सब कुछ। इस कार्बन पे जो यहां लगा है उसके ऊपर क्या लगा, NO2 ग्रुप। पॉजिटिव भी शायद इसी पर है क्या, नहीं, पॉजिटिव इस कार्बन पर दे रखा है। ठीक है, थर्ड में डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल सिंगल। ठीक है, और इस कार्बन पे दे रखा है उसने क्या, H बाय, एक्स बाय लिखो, यदि H बाय कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, मैं उसको एक्स लिख रहा हूं, आपका दिल करे तो आप उसको लिख लो, एक H है और एक कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा है बाय, एक बेटा H और एक क्या है वाई, एक H और एक क्या है वाई, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ये कार्बन पर। मतलब इस सब में देखो गुड़े एक एक कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है बेटा, जहां पता चल रहा है कि रेजोनेंस खत्म है, रेजोनेंस नहीं है, कंपाउंड प्लेनर नहीं है। फोर्थ गुड़े बात करें ऑप्शन में, जो कार्बन इसके ऊपर ही पॉजिटिव है। ठीक है, गुड़े बात का यहाँ पे क्या है, इस कार्बन में बेटा बात करें एक H और एक Y। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे सिंगल सिंगल खत्म, गुड़े बात का रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस की बात तो नहीं करनी थी, पर मुझे देखना था उसने पूछा था कौन सा कार्बोकेटन मोर स्टेबल होगा। कॉमन सेंस की बात यदि बात करें, अगर पॉजिटिव जहां पर है एक ही ग्रुप है, अच्छा ग्रुप भी डिफरेंट नहीं है, क्या आप यहाँ पे माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर देखो आप, ग्रुप सिमिलर है, तो सबका गुड़े बात कर इसका क्या है, माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, माइनस आई से देखना था, रेजोनेंस था नहीं, प्लस एम माइनस एम लगेगा नहीं, तो यहाँ क्या देखना था, केवल माइनस आई, NO2 का माइनस आई होता है। गुड़े बात करें माइनस आई की वजह से क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, इलेक्ट्रॉन दीदी अगर और खींचेगा, ये और खींचेगा, सोचो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा ना बेटा, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है इसके ऊपर माइनस आएगा, पर इसका मतलब ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। बात समझ पा रहे हो, यहां पे अगर गुड़े देखें, यहां पे जो गुड़े कार्बन डायरेक्ट NO2 से जुड़ा हुआ है, NO2 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और आपको पता है आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितने पास लगे होगे आप उतना इफेक्ट आपका ज्यादा रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसको माइनस आई आएगा, लेकिन इस कार्बन के पास पहले से कमी थी, और इलेक्ट्रॉन खींचे तो पॉजिटिव बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। इन दोनों की स्टेबिलिटी कैसी है गुड़े बात करें, बराबर है, इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, वो भी मिनिमम लग रही है मुझे अभी तक, समझ पा रहे, क्योंकि नेगेटिव जो माइनस आई है वो सबसे पास में है, माइनस आई पास में, आपको पता है डिस्टेंस बढ़ने पर आई इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, अगर डिस्टेंस कम है तो आई इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी गुड़े बात करें, ज्यादा होगी, डिस्टेंस कम है इनमें तो आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम, सो गुड़े बात करें क्या, मैक्सिमम गुड़े बात कर माइनस आई, सो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पॉजिटिव सो मिनिमम बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, इन दोनों के अंदर अपन क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो बेटा बात करें, मैक्सिमम माइनस आई, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट, सो गुड़े बात कर क्या बोल सकते हैं, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज की मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज भी उसके ऊपर ज्यादा आएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज सो मिनिमम स्टेबल, क्या बोलेंगे, मिनिमम स्टेबल, पूरे बात करें इन दोनों में। अब मुझे इसको देखना है, इसकी दीदी बात कर देखें, इसके रिस्पेक्ट में यहां से एक कार्बन दूर, दो कार्बन, कम से कम दो कार्बन दूर गया, तो बुरे बात कर जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इससे खींचेगा, फिर ये थोड़ी बहुत इससे खींचेगा, इसका नंबर आते आते बहुत कम इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, मतलब ये पॉजिटिव बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, पर थोड़ी बहुत बढ़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बहुत बढ़ रहा था, यहाँ पॉजिटिव थोड़ी बहुत बढ़ा, तो अपन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इंक्रीजेस, पूरे बात करें समझ पाए, सो माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा लेकिन आप यहां पर देखो, यहां गुड़े बात करें NO2 का, जिस कार्बन से गुड़े बात जिस कार्बन पॉजिटिव है उससे दूरी बहुत ज्यादा है, मतलब इसके ऊपर इसके माइनस आई इफेक्ट का इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा, गुड़े बात इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, फिर ये इससे खींचेगा, फिर ये इससे खींचेगा, इस तक आते आते लगभग ना के बराबर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, खींचेंगे जरूर पर थोड़ी बहुत, मतलब अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव बढ़ रहा है तो बहुत कम बढ़ रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पूरे बताओ मिनिमम माइनस आई, मिनिमम माइनस आई क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, मिनिमम माइनस आई इफेक्ट, मिनिमम माइनस आई इफेक्ट, सो गुड़े बात करें पॉजिटिव चार्ज भी कम बढ़ा ना, तो इसका मतलब सबसे कम पॉजिटिव यहीं पर है, सो मिनिमम पॉजिटिव चार्ज, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज, सो बेटा बात करें क्या है, मैक्सिमम स्टेबल, क्या बोलोगे, मैक्सिमम स्टेबल, मैक्सिमम क्या है, स्टेबल है, तो मेरा ऑप्शन ये था, अगर मुझे ऑर्डर लगाना पड़े तो मैं बोलूंगा बेटा बात क्या बताए क्या, सी जो है वो मैक्सिमम स्टेबल है, देन बेटा बात करें ए, क्योंकि यहाँ ए मेटा पे दूरी बढ़ रही है,
उसके बाद गुड़े बात करें क्या, जो स्टेबिलिटी बी की है वही स्टेबिलिटी किसकी है, डी की है। तो गुड़े बात करिए ये ऑर्डर आएगा। स्टेबिलिटी में अगर अपन बोले तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन है, बी है, क्योंकि बी में दूरी सबसे ज्यादा है। कुछ यहां सोचना ही नहीं था आपको, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे कि नहीं आ गया, नोट करो उसको फटाफट फटाफट। दीदी रीजन जरूर लिखो, रीजन लिखना है। आपको कुछ समझ में आ रहा है, आई इफेक्ट की डिस्टेंस डिस्टेंस कैसी बात कर रहे थे, आपसे कहा था ना क्वेश्चन दो चीजों से सॉल्व हो रहा है, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, और थोड़ी बहुत लग रहा है तो क्या लग रहा है, एच इफेक्ट। अब वो एल्किन वेल्किन की जो गुड़े बात का स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसको इफेक्ट कौन सॉल्व करेगा, एच इफेक्ट। तो यहाँ पे केवल आई इफेक्ट से सॉल्व हो रहा है, एम इफेक्ट लगाना नहीं था क्योंकि रेजोनेंस थी ही नहीं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि दिखते ही आप लगा दो उसको। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो।